हेलो प्यारे बच्चों, आज ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको। बेसिक लेवल से ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ज्योमेट्री में, जो आपको सबसे पहले सीखना है वो है आपका पॉइंट। क्या सीखना है आपको? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ज्योमेट्री की स्टार्टिंग, जो बेसिक शुरुआत है ज्योमेट्री की, वो पॉइंट से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पॉइंट क्या होता है। देखिए, इस तरीके से ये डॉट मैंने यहां बना दिया। तो ये जो डॉट है इसको हम कहेंगे पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? पॉइंट। और ये जो पॉइंट है, ना तो इसकी कोई लेंथ है, पॉइंट की कोई लेंथ तो है ही नहीं, ना कोई विड्थ है, तो इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ। ये केवल एक लोकेशन कह सकते हैं इसको, पोजीशन कह सकते हैं इसको। तो ये एक पोजीशन है या लोकेशन है, और इस पोजीशन की या लोकेशन की कोई लेंथ या विड्थ नहीं है। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट जो करेंगे, रिप्रेजेंट जो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल लेटर से करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स। जैसे कि ए, इस पॉइंट का नाम हम डालना चाहें क्या डाल सकते हैं? ए, पॉइंट ए। कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं आप, ए बी सी, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको देखना है पॉइंट। तो पॉइंट का जो नाम हो गया वो अंग्रेजी के, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को। और ये केवल लोकेशन या पोजीशन है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। अब आपको इसके बाद जो सीखना है वो, सपोज ये लाइन हमने बनाई, तो ये एक पॉइंट यहां पर ले सकते हैं, एक पॉइंट यहां पर भी ले सकते हैं। इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट, जितने पॉइंट आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स का अगर आप नाम डालना चाहें, नेमिंग करना चाहें, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये इस तरीके से कितने पॉइंट हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पॉइंट आपके पास हो गए। और ये सारे के सारे 6 पॉइंट किस पर हैं? इस लाइन पर है, इस लाइन पर है। सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर हैं। तो इसको हम किस तरीके से ज्योमेट्री की भाषा में बोलेंगे, ये क्वेश्चंस में आएगा टर्म, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ लीजिए कि क्या टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर क्या टर्म है जो इसके लिए यूज किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स, ऑल द 6 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्या टर्म यूज किया मैंने? लाइन। ठीक, तो ये वर्ड कई जगह आएगा, आपको इसको याद रखना है। तो ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करने का मतलब क्या है? मीन्स क्या है इसका? कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर है। क्लियर? अगर कोई एक पॉइंट इस तरीके से मैं बना लूं, एक पॉइंट इधर है,
ये एक दूसरा पॉइंट इधर है, इस पॉइंट का नाम मैं डाल देता हूं P और इस पॉइंट का नाम डाल देता हूं Q। क्लियर? तो क्या ये पॉइंट P और Q लाइन पर है? नहीं, ये P पॉइंट लाइन के इस तरफ है और ये Q पॉइंट लाइन के इस तरफ है। तो ये हम P और Q के बारे में कहेंगे कि P and Q are not lying on the line आप AF कह सकते हैं, A से स्टार्टिंग और F से एंड, तो AF। तो P पॉइंट एंड Q पॉइंट आर नॉट lying on this line। तो P और Q इस लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन A, B, C, D, E और F ये पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो एक टर्म आपने सीखा कि पॉइंट्स लाइन पर लाई कैसे करते हैं, पॉइंट्स अगर किसी लाइन पर लाई कर रहे हैं इसका क्या मीन्स है, और अगर लाई नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या मीन्स है। इसके साथ एक टर्म और भी जुड़ा हुआ है, वो भी आप यहीं पर समझ लें। ये सारे पॉइंट्स चूंकि एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हम एक और पर्टिकुलर टर्म इसके लिए यूज करते हैं, कोलिनियर। क्या टर्म है? कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स कि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट्स A, B, C, D, E एंड F आर कोलिनियर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको और बताया, कोलिनियर। ये भी ज्योमेट्री में बहुत यूज किया जाता है, तो इसको भी आप समझ लें यहीं पर कि कोलिनियर पॉइंट्स का मीन्स होता है कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स जो भी हैं, देखिए एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें, और ज्वाइन भी किस तरीके से कराएं, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, सीधा इस तरीके से A को B से आप ज्वाइन करा दीजिए। तो जब आप A को B से ज्वाइन कराएंगे तो इस तरीके की एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको? लाइन सेगमेंट। इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट का क्या मीन्स है? लाइन सेगमेंट एक ये पॉइंट है, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, और एक ये दूसरा पॉइंट है जिसको हम एंड पॉइंट बोल सकते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा दें तो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाता है, और इस लाइन सेगमेंट की जो नेमिंग होगी वो किस तरीके से लिखी जाएगी? ए बी। दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए बी लाइन सेगमेंट और ए बी। हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आया ये ए बी लाइन सेगमेंट आया। लाइन सेगमेंट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, ठीक? तो ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट हो, उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करा के मिली? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमको जो मिलती है, क्या मिलती है? लाइन सेगमेंट। क्लियर? अगर आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना, ये इसको लिख देता हूं ए। तो दिस इज ओनली पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। और
मैं इधर लिख देता हूं इसको बी, इसका नाम डाल देता हूं, तो दिस इज अनदर पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अभी इस समय ये अलग अलग हैं दोनों, इस समय ये दोनों केवल पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर आप पॉइंट ए को पॉइंट बी से इस तरीके से ज्वाइन करा देते हैं तो आपको मिलेगा लाइन सेगमेंट ए बी। कौन सा लाइन सेगमेंट? ए बी। ए बी क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी। ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद आपको ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, इसलिए इस लाइन सेगमेंट का जो नेम होगा वो होगा ए बी। क्लियर? आप समझ गए होंगे। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो द पीस ऑफ लाइन which has a starting point and end point is known as line segment। तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट हो गया। आपने दो डेफिनेशन अभी समझ ली, पॉइंट और लाइन सेगमेंट। अब मैं तीसरा पॉइंट इसके ऊपर लगा रहा हूं, पॉइंट सी। तो ये पॉइंट सी कहां पर लाई कर रहा है? लाइन ए बी पर लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट सी इज लाइन ऑन द लाइन ए बी। क्लियर? हम एक बात और भी कह सकते हैं कि ए सी एंड बी आर कोलिनियर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सी इज लाइन ऑन द लाइन ए बी, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए सी एंड बी आर कोलिनियर। एक अलग पॉइंट में और लगा देता हूं, डी। ये एक और पॉइंट ले लिया मैंने, डी। ये जो डी पॉइंट है ये भी लाइन ए बी पर ही है। ये डी पॉइंट भी लाइन ए बी पर ही लाई कर रहा है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं कि डी इज ऑल्सो लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर? तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी भी ए बी पर लाई कर रहा है। दूसरी तरीके से इसको और अलग तरीके से कहें तो क्या कहेंगे कि ए सी डी एंड बी, अब 4 पॉइंट हो गए हमारे पास, ए सी डी एंड बी आर कोलिनियर। तो ये चारों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं। तो कोलिनियर भी आप समझ गए, पॉइंट का किसी लाइन पर लाई करना भी आप समझ गए। इसके बाद एक और पॉइंट मैं बना रहा हूं, एल। दिस पॉइंट इज एल। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? एल इज नॉट लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एल जो है वो ए बी पर लाई नहीं कर रहा है। तो एल इस पर लाई नहीं कर रहा, इट मींस अगर हम इस पॉइंट को इंक्लूड कर लें इसमें, किस तरीके से मैं बोलूं, ए सी डी बी एंड एल, एल भी मैंने इंक्लूड कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ए सी डी बी एंड एल आर नॉट कोलिनियर। क्योंकि एल कोलिनियर नहीं है उसमें, एल उस पर लाई नहीं कर रहा, इसलिए नॉट कोलिनियर हो गया। नॉन कोलिनियर भी कह सकते हैं इसको। इसको क्या कह सकते हैं? नॉन कोलिनियर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ए सी डी एंड बी आर कोलिनियर, बट ए सी डी बी एंड एल आर नॉन कोलिनियर। क्लियर? तो आप
दो बातें समझे अभी आप कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कैसे करता है, और कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं।